Hello everyone, myself Amir Malik, working as an assistant professor at HIMT College of Pharmacy. Welcome to our new video. आज की वीडियो में हम डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टॉपिक लिमिट टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट के बारे में बात करेंगे। अगर आप एक डी फार्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट या जो भी नीडी पर्सन हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। एंड इस वीडियो में मैं जिस तरीके से चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप भी उसी तरीके से एग्ज़ाम में लिख कर आते हैं तो आपके फुल मार्क्स आने के चांसेस हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जिससे आपको ये टॉपिक समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इम्प्योरिटीज़ के बारे में। हमने सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ में जो है इम्प्योरिटीज़ के बारे में डिस्कस करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाके देखें। मैं यहाँ पर आइकन पे जो है आपको उस वीडियो का जो है लिंक वहाँ पर मेंशन कर दूंगा, या आप डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक जो है वहाँ पर चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर इम्प्योरिटीज़ की बात करें तो इम्प्योरिटीज़ हमारे सब्सटेंस में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं चाहिए। अब ये इम्प्योरिटीज़ जो है हम पूरी तरीके से अपने कंपाउंड के अंदर से नहीं हटा सकते। हम जितना भी उसको साफ करने की कोशिश रखें, इम्प्योरिटीज़ को हटाने की कोशिश करें, ये इम्प्योरिटीज़ थोड़े बहुत अमाउंट में तो रह ही जाती है। अब एक हम डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप घर पे जो है अपने खाना वगैरह बनाते हो। फॉर एग्जांपल आप दाल वगैरह बना रहे हो, तो जब आप मार्केट में दाल लेने जाते हो तो दाल के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंकड़ वगैरह आ जाता है। हम कितना ही अच्छी क्वालिटी की दाल ले लें, बट कभी ना कभी ऐसा होता है कि वो कंकड़ उसमें रह जाते हैं, थोड़े बहुत अमाउंट में रहते हैं। अब आप मार्केट में जब दाल लेने गए तो आपने देखा कि दाल वहाँ पर दो तीन तरीके की थी। एक में थोड़ी सी ज़्यादा कंकड़ थे, एक में थोड़े कम थे, एक इसमें बहुत कम कंकड़ थे। अब आप दाल को चेक करोगे, अब आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से देखोगे कि भाई मैं किस तरीके की दाल जो है वो ले सकता हूँ। अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको दाल को साफ करने में टाइम नहीं लगाना है, तो आप क्या करोगे, अच्छी क्वालिटी की दाल लोगे जिसमें कंकड़ सबसे कम होंगे। आप अगर थोड़ी बहुत मेहनत करना चाहते हो तो आप ऐसी दाल लोगे जिसमें थोड़े बहुत कंकड़ रहेंगे, और अगर आप ज़्यादा मेहनत करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, ऐसी दाल लोगे जिसमें जो है कंकड़ बहुत ज़्यादा रहेंगे, आप उसको अपने आप से क्लीन कर लोगे। अब यहाँ पर जो कंकड़ है वो क्या है, एज अ इम्प्योरिटी है। अब आप डिसाइड करोगे कि आपको अपने रिएजेंट के अंदर, अपने जो भी केमिकल है उसके अंदर कितनी इम्प्योरिटी चाहिए। अगर आपको कम इम्प्योरिटी चाहिए तो आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। आपको अगर थोड़ा बहुत कंकड़ चल जाएगा तो आप थोड़ा सा लो क्वालिटी के जो हैं वो केमिकल या रिएजेंट ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी के अंदर भी जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं अलग अलग कंपाउंड्स को बनाने के लिए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी आ जाती है। अब ये इम्प्योरिटी आपने डिसाइड करनी है कि आप उस इम्प्योरिटी को जो है अपने प्रोडक्ट में रखना चाहते हो या नहीं। आपको उतनी इम्प्योरिटी से आपके प्रोडक्ट पे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं। अब अगर हम बात करें तो इन इम्प्योरिटी को हम अगर दाल वाले केस में बात करें तो हम देख कर चेक कर रहे थे। हम दाल को देखते हैं, अपने हाथ में लेकर चेक करते हैं कि भाई कितने कंकड़ हैं, तो आप अपनी आंखों से उसको क्या कर रहे हो, इवेलुएट कर रहे हो। इसी तरीके से हम केमिकल सब्सटेंस को जो है लिमिट टेस्ट के थ्रू कंपेयर करते हैं। हम उन केमिकल को लिमिट टेस्ट के अंदर जो है हम अलग अलग इम्प्योरिटी के लिए टेस्ट करते हैं, और उन टेस्ट के बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि हमारे कंपाउंड के अंदर कितनी इम्प्योरिटी है और इस कंपाउंड को हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं। सो यहाँ पर मैंने लिमिट टेस्ट जो है हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं लिमिट टेस्ट के बारे में। वन बाय वन उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं एंड आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो दीज आर द सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। अब ये जो टेस्ट है हमारे सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं। अब आपने क्वालिटेटिव टेस्ट, क्वांटिटेटिव टेस्ट के बारे में सुना होगा। क्वालिटेटिव टेस्ट आपको यह बताता है कि कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट है। आपका अगर कोई सैंपल है, आप उसमें क्वालिटेटिव टेस्ट करते हो तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है आपको ये पता लग जाएगा। अब क्वांटिटेटिव टेस्ट की बात करें तो वहाँ पर आपको ये पता लगता है कि वो कितना क्वांटिटी के अंदर है। तो लिमिट टेस्ट से भी हमें पता लगता है कि उसके अंदर कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है। अब इसको हम सेमी क्वांटिटेटिव
क्वांटिटेटिव कहते हैं। सेमी मतलब इसमें हम एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता लगाएंगे, हम एक क्वांटिटी चेक करेंगे कि भाई वो जो इम्प्योरिटी हमारे सैंपल के अंदर प्रेजेंट है वो एक रीजनेबल लिमिट के अंदर है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, these are used to identify the impurities present in a substance in a certain limit or not। ये जो टेस्ट हैं वो क्या करते हैं, हमारे सब्सटेंस को क्या करते हैं, चेक करते हैं उसके अंदर क्या है, कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है या नहीं। हमने जो सैंपल लिया है, जो सब्सटेंस लिया है, उसको क्या करेंगे, इम्प्योरिटी के लिए क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। और जो इम्प्योरिटी है वो सर्टेन लिमिट के अंदर है या नहीं। फॉर एग्जांपल हमने दाल का एग्जांपल लिया था कि दाल के अंदर कंकड़ ज़्यादा तो नहीं है, क्या हमारी जो दाल है उसको हम बनाएंगे तो हमें परेशानी होगी कि नहीं होगी। इसी तरीके से जो हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, तो वो जो है उसके अंदर जो इम्प्योरिटी है वो एक लिमिट के अंदर है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस। अब इससे हमें कंपाउंड की क्या पता लगती है, किसी भी सब्सटेंस की जो है हमें प्योरिटी पता लगती है कि सब्सटेंस कितना प्योर है। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस टेस्ट वी कंपेयर द इंटेंसिटी, ओपेलेंस, कलर इंटेंसिटी बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड टेस्ट सैंपल। इसके अंदर जो हम चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल दाल वाले केस में हम क्या कर रहे थे, आंखों से देख के पता लगा रहे थे, हम विजुअल टेस्ट कर रहे थे, देखने में पता लग रहा था। इसी तरीके से जो ये लिमिट टेस्ट होते हैं इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी या ओपेलेंस चेक करते हैं, ठीक है, कि उसके अंदर कितना जो है हमारा गाढ़ापन आ रहा है या टर्बिडिटी आ रही है या कितना कलर आ रहा है। वेल अभी ये जब हम लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड या सल्फेट डिस्कस करेंगे आपको ये सारी इंटेंसिटी, ओपेलेंस, टर्बिडिटी, ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब इसमें हम क्या करते हैं, दो सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। एक तो हमारा टेस्ट सैंपल होता है, एक स्टैंडर्ड सैंपल होता है। अभी ये चीज़ें आपको आगे और क्लियर हो जाएंगी कि ये स्टैंडर्ड टेस्ट सैंपल क्या है, कैसे कंपेयर करा जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट की तरफ। सो लिमिट टेस्ट क्यों करा जा रहा है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या फ़ायदा है लिमिट टेस्ट करने का। तो इट हेल्प इन डिटेक्शन द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द सैंपल। अब ये क्या करता है, ये टेस्ट हमें ये पता लगाता है कि हमारे सैंपल के अंदर कौन कौन सी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं और कितना वो प्रेजेंट हैं, तो वो यूज़ करने लायक है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प इन मेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द अवेलेबल, अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल इम्प्योरिटीज। अब ये पता लगाता है कि हम जो इम्प्योरिटी हमें मिली है, जो इम्प्योरिटीज हमारे सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं या अनअवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चेक करेंगे और हम चेक करने के बाद पता लगेगा कि भाई इसके अंदर इतनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो वो यूजेबल है, उसको अवॉइड करा जा सकता है कि नहीं, या अनअवॉइडेबल, उसको यूज़ नहीं कर सकती। तो ये चीज़ हमें लिमिट टेस्ट से पता लगती है। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट हेल्प इन फाइंडिंग द हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सैंपल। ये हमारा जितने भी हमारे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं सैंपल के अंदर, उनको भी हेल्प करता है डिटेक्ट करने में या फाइंड करने में। सो ये तो कुछ हमारे जो था इंट्रोडक्शन था लिमिट टेस्ट के बारे में। अब नेक्स्ट जो है हम मूव करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड्स। सो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड की बात करें तो आपके एग्जाम के अंदर ये लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझें एंड जिस तरीके से लिख रखा है अगर आप भी वैसा लिखेंगे तो आपके ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में, वन बाय वन इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट when chloride ion present in standard and sample reacts with silver nitrate in the presence of dilute nitric acid, it forms silver chloride। अब देखो जो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में क्लोराइड है उसमें हम ये चेक करते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर क्लोराइड वाली इम्प्योरिटी है या नहीं, अगर है तो वो लिमिट के अंदर है या नहीं। तो यहाँ पर हम क्लोराइड वाली इम्प्योरिटीज़ को चेक करते हैं। तो अगर हमारे सैंपल के अंदर क्लोराइड आयन प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। हम प्रोसीजर के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर मेरे सैंपल के अंदर क्लोराइड आयन प्रेजेंट होगा तो हम उसको रिएक्ट कराएंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। हम क्या करेंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी उसके अंदर ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर हमें सिल्वर क्लोराइड जो है फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। आप यहाँ पे रिएक्शन देख पा रहे हो एक आप स्क्रीन पे नीचे की साइड में। अभी मैं इसको फर्दर डिस्कस भी करूँगा रिएक्शन को।
या इसको एक काम करते हैं, हम डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये रिएक्शन विजिबल हो रही होगी। सो अगर मेरे जो सॉल्यूशन है या सैंपल है उसके अंदर क्लोरीन आयन प्रेजेंट है, तो क्या होगा, उसको हम रिएक्ट करेंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब ये जो क्लोरीन है हमारा रिएक्ट करेगा सिल्वर के साथ में और हमें यहाँ पर एक सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होता हुआ दिखेगा। ये सिल्वर क्लोराइड जो है हमारा किस फॉर्म में रहेगा, पीपीटी फॉर्म में रहेगा या इनसॉल्युबल सब्सटेंस की फॉर्म में रहेगा। तो द सिल्वर क्लोराइड formed is appeared as precipitate due to which solution become turbid। अब देखो ये सिल्वर क्लोराइड जो फॉर्म हुआ है वो क्या करेगा, वो प्रेसिपिटेट की तरह जो है हमारे जो सॉल्यूशन है उसमें वो अपीयर होगा या प्रेजेंट होगा। सिल्वर क्लोराइड जो है वो इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रहेगा। अब इंसॉल्युबल है तो वो घुलेगा नहीं, घुलने की वजह से क्या होगा, वो हमें एक टर्बिड जो है वहां पर शो होगा, एक धुंधलापन वहां पर हमें दिखने लगेगा। जितने ज्यादा क्लोरीन आयन हमारे सैंपल के अंदर प्रेजेंट रहेंगे उतना ज़्यादा क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा, उतना ज़्यादा हमें धुंधलापन देखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा क्या रहेगी, टर्बिडिटी रहेगी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, एक सैंपल सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। तो वी कंपेयर द टर्बिडिटी ऑफ द सैंपल विद द स्टैंडर्ड। हम यहाँ पे स्टैंडर्ड वाला प्रिपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड वाले में हम क्या करेंगे, एक नॉन क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन आयन उसमें ऐड कर देंगे। हम एक क्या करेंगे, स्टैंडर्ड लेंगे, उसमें हम गिन के जो है क्लोरीन आयन ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से वहां पर क्या होगा, हमें एक धुंधलापन देखने को मिलेगा। और सैंपल के अंदर हम क्या करेंगे, वहां पर अगर क्लोरीन आयन प्रेजेंट रहेंगे तो वो धुंधलापन क्रिएट करेंगे। तो दोनों सॉल्यूशन को हम, एक सॉल्यूशन को इस हम सिलेंडर के अंदर रखेंगे, एक सॉल्यूशन को इस सिलेंडर के अंदर रखेंगे। अब दोनों को हम देख के पता लगाएंगे कि स्टैंडर्ड के अंदर ज्यादा धुंधलापन आ रहा है या सैंपल वाले के अंदर धुंधलापन आ रहा है। तो इसमें हम कंपेयर करते हैं टर्बिडिटी को, टर्बिडिटी ऑफ सैंपल एंड स्टैंडर्ड को। इफ द टर्बिडिटी ऑफ द सैंपल इज लोअर देन द स्टैंडर्ड देन द सैंपल इज पास। अब देखो जो सैंपल है उसकी टर्बिडिटी, उसमें जो धुंधलापन आ रहा है सैंपल वाले नेचुरल सिलेंडर के अंदर, अगर वो धुंधलापन कम है स्टैंडर्ड वाले से, तो क्या होगा, सैंपल हमारा पास हो जाएगा। बट वहीं पे अगर जो सैंपल है उसकी जो टर्बिडिटी है वो ज़्यादा आ जाती है, हायर हो जाती है देन द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से ज़्यादा धुंधलापन आ रहा है, तो उस सैंपल के अंदर क्या है, क्लोरीन आयन ज़्यादा प्रेजेंट है। ज़्यादा प्रेजेंट होने की वजह से ज़्यादा धुंधलापन आ रहा है और वो सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये तो था हमारा प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। सो अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके प्रोसीजर के ऊपर। सो आपके स्क्रीन पे आपको प्रोसीजर शो हो रहा होगा। मैंने यहाँ पर जो है दो कॉलम बना रखे हैं या एक टेबल बना रखी है मैंने, जिसमें एक साइड पे मैंने टेस्ट लिखा है, एक साइड पे स्टैंडर्ड। हम टेस्ट सैंपल प्रिपेयर करते हैं जो कि हमें जो भी केमिकल है उसको जिसको भी चेक करना है वो टेस्ट कहलाएगा, और एक स्टैंडर्ड जो कि हम गिन के बनाते हैं। सो हम क्या करेंगे, टेस्ट वाला सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड वाला सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, दोनों की टर्बिडिटी को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम वन बाय वन इनके पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई weight of compound is dissolved in water और solution is prepared as directed in the pharmacopoeia and transferred in the Nestle center। अब देखो जो भी हमें टेस्ट सैंपल दिया गया है टेस्ट करने के लिए, उस सैंपल को हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। सॉल्यूशन जो प्रिपेयर करेंगे हम फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो है प्रिपेयर करते हैं। फार्माकोपिया के अंदर लिमिट टेस्ट के लिए हमें सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है इसका मेथड दे रखा है, तो हमने वो क्या करा, सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग। अब जो ये टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हुआ है इसमें हम क्या करेंगे, 10 ml नाइट्रिक एसिड ऐड कर देंगे। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हमने 10 ml ऐड कर दिया। देन उसमें डाइल्यूट कर देंगे उसको 50 ml तक इस नेस्ले सिलेंडर। अब नेस्ले सिलेंडर के अंदर हमने क्या करा, सैंपल लिया सॉल्यूशन वाला जो हमने फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करा है। देन उसके अंदर हमने क्या करा, 10 ml नाइट्रिक एसिड डाल दिया। नाइट्रिक एसिड डालने के बाद में उसका जो वॉल्यूम है हम 50 ml तक वो मेकअप कर देंगे वाटर डाल के, पानी डाल के 50 ml तक उसकी क्वांटिटी कर देनी है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 1 ml सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन उसमें ऐड करेंगे। जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट उसके अंदर ऐड करा जाएगा तो वहां पर क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेगा क्लोरीन आयन के साथ में, अगर टेस्ट सैंपल के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं, एंड वो क्लोरीन जो है रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सिल्वर क्लोराइड बनाएगा। और सिल्वर क्लोराइड क्या करेंगे,
वहाँ पर हमें टर्बिडिटी शो करेंगे। अगर सैंपल के अंदर क्लोराइड आयन है तो वहाँ पर टर्बिडिटी फॉर्म होगी, ज़्यादा है तो ज़्यादा टर्बिडिटी या ज़्यादा धुंधलापन, कम है तो कम टर्बिडिटी या कम धुंधलापन आएगा। नेक्स्ट, अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड में भी हम क्या करते हैं, एक चेक करने के लिए बनाते हैं कि भाई इससे ज़्यादा है या नहीं। तो स्टैंडर्ड में हम क्या करते हैं, 1 ml जो है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे क्लोरीन आयन का, उसको हम क्या कर देंगे, नेचुरल सिलेंडर के अंदर डाल देंगे। देन उसके बाद में सारे पॉइंट्स ये सेम है, हम उसमें नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे 10 ml, 50 ml तक वॉल्यूम मेकअप कर देंगे नेचुरल सिलेंडर के अंदर पानी की मदद से। एंड उसके बाद में 1 ml जो है AgNO3 उसके अंदर ऐड करेंगे और वेट करेंगे 5 मिनट तक और देखेंगे कि उसके अंदर कितना धुंधलापन आ रहा है। अब हमारे पास एक टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ। अब टेस्ट और स्टैंडर्ड दोनों को जो है हम कंपेयर करेंगे कि किसके अंदर धुंधलापन ज़्यादा आ रहा है। अब जिसमें धुंधलापन ज़्यादा आएगा वो जो है हमारा, फॉर एग्जांपल हमारा सैंपल है, सैंपल के अंदर धुंधलापन ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड, तो सैंपल फेल हो जाएगा। सैंपल के अंदर धुंधलापन कम आ रहा है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड, तो हमारा सॉल्यूशन जो है या सैंपल जो है वो पास हो जाएगा, वो मतलब यूज़ करने लायक है। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करा जाएगा, इसके बारे में भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कितना, 0.824 वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, किसका, सोडियम क्लोराइड का। अब हम क्या करेंगे, इतना % का सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे सोडियम क्लोराइड का, उसका 5 ml जो है हम 5 ml लेकर उसको डिसॉल्व कर देंगे किसमें, 100 ml पानी के अंदर। हमने क्या करा, इस कॉन्सेंट्रेशन का सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया, फिर इस सॉल्यूशन में से 5 ml हमने लिया, एक बीकर के अंदर डाल दिया। उसके बाद में हमने क्या करा, उस बीकर के अंदर 100 ml तक वॉल्यूम को मेकअप कर दिया और वो सॉल्यूशन जो है हमारा स्टैंडर्ड हो जाएगा। अब इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का हम 1 ml जो है वो किस में डालेंगे, नेचुरल सिलेंडर के अंदर ऐड करेंगे। तो ये तो था हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पे आपको लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट शो हो रहा होगा। अब लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड जैसा हमने अभी डिस्कस करा, उसी की तरह ही लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट भी हमारा रहता है। सो यहाँ पर भी मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रखे हैं, 1 by 1 मेंशन कर रखे हैं, 1 by 1 हम उनको डिस्कस करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन सल्फेट आयन present in standard and sample react with barium chloride in the presence of dilute hydrochloric acid, it form barium sulfate। अब देखो ये हमारा बेस्ड होता है किस प्रिंसिपल पे, जब सल्फेट आयन, अगर मेरे सैंपल के अंदर सल्फेट आयन प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे बेरियम क्लोराइड के साथ में। हम बेरियम क्लोराइड के साथ में इसको रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। अगर मैं सल्फेट आयन मेरे सैंपल के अंदर प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे, बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और वो फॉर्म करेंगे बेरियम सल्फेट। अब ये जो बेरियम सल्फेट फॉर्म होगा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक रिएक्शन भी देख लेते हैं, तो आपको आपकी स्क्रीन पे रिएक्शन शो हो रही होगी। अगर मेरे सैंपल के अंदर सल्फेट आयन प्रेजेंट रहेंगे तो मैं क्या करूँगा, इसको बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट कराऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे एसिटिक एसिड ले रखा है, वैसे हमें एसिड लेना है, हम चाहे डाइल्यूट एसिड ले लें, एसिटिक एसिड ले लें। देन ये सल्फेट आयन हमारे रिएक्ट करेंगे किसके साथ में, बेरियम क्लोराइड के साथ में, और हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, एक बेरियम सल्फेट जो है फॉर्म होता हुआ देखने को मिलेगा। ये बेरियम सल्फेट जो है वो कैसा होगा, PPT फॉर्म में होगा और यहाँ पर जो है हमें टर्बिडिटी या ओपल सेंस देखने को मिलेगा। सो वापस हम आते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट के ऊपर। अब यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट है, जो बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ है हमारा, वो कैसा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन जो है टर्बिड हो जाएगा। अगर मेरे सॉल्यूशन सैंपल के अंदर सल्फेट प्रेजेंट है एज अ इम्प्योरिटी, तो वहाँ पर क्या होगा, हमें बेरियम सल्फेट फॉर्म होता हुआ दिखेगा और वहाँ पर टर्बिडिटी देखने को मिलेगी। ज़्यादा सल्फेट प्रेजेंट है तो ज़्यादा टर्बिडिटी, कम है तो कम टर्बिडिटी। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से सैंपल भी प्रिपेयर करेंगे, जो हम प्रोसीजर में डिस्कस करने वाले हैं। सैंपल को प्रिपेयर करा, स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करा, दोनों को चेक करेंगे किस में ज़्यादा टर्बिडिटी आ रही है या किस में ज़्यादा धुंधलापन आ रहा है। नेक्स्ट, इफ द टर्बिडिटी ऑफ द सैंपल इज लोअर देन द, अब वही सेम चीज़ें हैं जैसे हमने लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में डिस्कस करी थी। जो सैंपल का अगर टर्बिडिटी कम है, सैंपल के अंदर धुंधलापन कम है स्टैंडर्ड से, तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो पास हो जाएगा। अगर सैंपल की टर्बिडिटी ज़्यादा आ रही है, सैंपल टर्बिडिटी इज हायर
देन द स्टैंडर्ड। तो सैंपल के अंदर क्या है, धुंधलापन ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर सल्फेट आयन भी ज़्यादा है, ज़्यादा सल्फेट आयन है स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में, तो क्या होगा, सैंपल जो है हमारा वो फेल हो जाएगा, हम उसको फर्दर आगे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये तो था हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट का प्रिंसिपल। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके प्रिंसिपल की तरफ और प्रोसीजर एंड प्रोसीजर की तरफ। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर आपको प्रोसीजर शो हो रहा है, यहाँ पे मैंने इसको भी टेबल फॉर्म में रखा है। अब यहाँ पे मैंने एक साइड पे टेस्ट और एक साइड पे स्टैंडर्ड लिखा हुआ। तो सेम वही चीज़ें हैं जैसा हमने डिस्कस करा था लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड के अंदर। हमने यहाँ पे कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी बोली गई है टेस्ट सैंपल की, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे किसमें, नेजुलर सिलेंडर के अंदर। ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके अंदर 2 ml डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे। उसके बाद में हम उसको 45 ml तक वाटर से उसकी वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। देन उसके बाद में उसके अंदर 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट हम उसमें ऐड करेंगे। अब ये बेरियम सल्फेट रिएजेंट क्या है, नीचे मैंने मेंशन कर रखा है, स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन या बेरियम सल्फेट रिएजेंट को भी बनाने का फॉर्मूला है हमारा। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके अंदर ऑब्जर्व करेंगे टर्बिडिटी को। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात करें तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का हम 1 ml लेंगे, 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम वाला हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे पोटाशियम सल्फेट का। पोटाशियम सल्फेट लिया, उसका इतनी कॉन्सेंट्रेशन 0.1089 वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का सॉल्यूशन बनाया। इसमें से हम क्या करेंगे, 1 ml लेंगे और उसको नेजुलर सिलेंडर के अंदर ऐड कर देंगे। देन उसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 ml डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे, 45 ml तक वाटर से वॉल्यूम मेकअप करेंगे। देन उसके बाद में 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट ऐड करेंगे। देन उसके बाद में हम वेट करेंगे 5 मिनट के लिए और टर्बिडिटी को चेक करेंगे। हमने टेस्ट सैंपल का सॉल्यूशन प्रिपेयर करा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करा। अब एक साइड पे टेस्ट सैंपल है, एक साइड में स्टैंडर्ड सैंपल है, दोनों को हम देखेंगे किसके अंदर टर्बिडिटी ज़्यादा है या धुंधलापन ज़्यादा है। अब जिसके सपोज सैंपल के अंदर धुंधलापन ज़्यादा आ रहा है तो मतलब सैंपल के अंदर सल्फेट आयन ज़्यादा है और हम उसको फेल कर देंगे, वो यूज़ नहीं करेंगे। बट अगर सैंपल के अंदर धुंधलापन कम आता है मतलब उसके अंदर सल्फेट आयन कम है, तो हम क्या करेंगे, उस सैंपल को पास कर देंगे और वो सैंपल को फर्दर यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है हमारा, हम क्या करेंगे, पोटाशियम सल्फेट को इस कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे जो है हम डिसॉल्व कर देंगे और हमारा जो है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सल्फेट का तैयार हो जाएगा। सो ये था हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट एंड लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी एंड आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस टॉपिक की PDF फाइल चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मेंशन करें, मैं आपको इस टॉपिक की PDF फाइल भी प्रोवाइड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।